फ्रेंड्स, एसएस कोचिंग क्लास पामगढ़ की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का पहला टॉपिक है मापन एवं पद्धतियां, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है मापन एवं पद्धतियां। मापन होता क्या है? मापन एक ऐसा वर्ड है जो सभी देशों में अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता था। जैसे इंडिया में अलग मापन यूज किया जाता था, रूस में अलग किया जाता था, ब्रिटेन में अलग किया जाता था और चीन में अलग किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे लंबाई और है, लंबाई के लिए जैसे ऊंचाई है, चौड़ाई है, उसके लिए किसी देश में मीटर यूज किया जाता था, तो किसी देश में सेंटीमीटर यूज किया जाता था, किसी देश में फुट यूज किया जाता था और ऐसे अलग अलग यूज किया जाता था। तो सभी देशों में लंबाई के लिए अलग यूज किया जाता था, द्रव्यमान के लिए अलग यूज किया जाता था। किसी जगह पे द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज किया जाता था, किसी जगह पे पाउंड यूज किया जाता था, किसी जगह पर और कुछ यूज किया जाता था। तो इससे क्या है, सभी देशों में जो प्रोडक्ट का लेन देन है इसमें किसी को प्रॉफिट होता था और किसी को लॉस होता था। इसके लिए सभी देशों ने मिल करके एक चीज 1967 में एस पद्धति को क्रिएट किया, जिसके वजह से सभी देशों में 7 मूल मात्रक निकाले गए और 2 पूरक मात्रक निकाले गए, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और उसी को सभी देश में समान रूप से लागू किया गया, ताकि मापन की जो पद्धति के वजह से सभी जो प्रोडक्ट है समान रूप से सभी देश में लेन देन हो सके। तो चलो आइए पढ़ते हैं। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 पद्धतियां प्रचलित हैं, जो निम्न है। तो पहला है हमारा एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति। दूसरा है हमारा सीजीएस पद्धति। तीसरा है हमारा एपीएस पद्धति। और चौथा है हमारा ए साइड पद्धति। तो देखो, एक्चुअली ये होता क्या है। देखो, एम की एस पद्धति, जैसे सीजीएस पद्धति को फ्रेंच में यूज किया जाता था। फ्रेंच जो देश है वहां पर यूज किया जाता है फ्रेंच, ये फ्रेंच पद्धति। उसी प्रकार एपीएस पद्धति को ब्रिटेन में यूज किया जाता था। अब इसका हम इसमें क्या क्या, लंबाई को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, समय, सभी पद्धति में क्या क्या जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एम केस, एम को बोलते हैं, एम केस पद्धति का पूरा नाम होता है मीटर। एम, ये है मीटर। के को बोलेंगे किलोग्राम और एस को बोलेंगे सेकेंड। कहने का तात्पर्य है कि इस पद्धति का ये पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड है। तो ये इनके पद्धति जिस देश में लागू होता था उसमें लंबाई को मीटर से मापा जाता था। उसी प्रकार द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता था और समय को सेकंड से मापा जाता है। ये किसी देश में यूज, उसी प्रकार से फ्रेंच में अब इसका फुल फॉर्म होता है सीजीएस का, इसको बोलेंगे सेंटीमीटर। जी को बोलेंगे ग्राम, एस को बोलेंगे सेकेंड। अब फ्रेंच पद्धति में क्या, ये जो लंबाई है, फ्रेंच देश में इस लंबाई को सेंटीमीटर से मापते थे और द्रव्यमान को ग्राम से मापते थे और समय को सेकंड से मापते थे। उसी प्रकार एपीएस पद्धति ब्रिटेन में इसी लंबाई को, इसका फुल फॉर्म होगा यहाँ पर फुट, फिर पाउंड, फिर सेकेंड। इसका तात्पर्य है कि
लंबाई को ब्रिटेन में फुट से मापा जाता था। ठीक है। फिर है द्रव्यमान को पाउंड से मापा जाता था। इसी प्रकार समय को सेकेंड से मापा जाता था। तो देखो इन तीनों जगह पर इन दोनों देश में देखो लंबाई को, इसमें कुछ दूसरा टर्म है, इसमें कुछ दूसरा टर्म यूज हो रहा है, इसमें कुछ दूसरा टर्म यूज हो रहा है, इसमें कुछ दूसरा टर्म। तो इससे इस देश से उस देश में जब कोई भी प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश जाता था तो उनको लॉस होता था, किस देश को हानि होता था, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो इस तरह से सभी देशों मिल करके एक नया पद्धति जनरेट किया गया, एसआई पद्धति। इस पद्धति को बनाया गया 1967 में स्वीकारा गया। 1967 में स्वीकारा गया इस पद्धति को, और इसी पद्धति को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ह्यूमन सिस्टम इंटरनेशनल। इसको हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो जब 1967 में जब इसको स्वीकारा गया तो इन सबको मिला करके लंबाई के लिए अलग, समय के लिए अलग, धारा के अलग, मोल के लिए अलग और ताप के लिए अलग, ऐसे करके इसमें 7 मूल मात्रक बनाए गए और 2 पूरक मात्रक बनाए गए। बनाया गया जो सभी देश में समान रूप से लागू होता है। अब आगे देखते हैं कि वो मूल मात्रक होता क्या है। तो देखो मूल मात्रक एक्चुअली ये मूल मात्रक होता है कि ऐसी पद्धतियां जो स्वयं किसी और पर निर्भर नहीं होती, स्वयं स्वतंत्र होती है, वे भौतिक राशियां, वे मात्रक जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती, जो स्वयं स्वतंत्र होती, जो स्वयं मूल मात्रक वो होते हैं, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती, जो स्वयं क्या होती, स्वतंत्र होती। तो इसमें जो है वो 7 मूल मात्रक हैं। तो हमारा देखो 7 मूल मात्रक कौन कौन सी है। पहला है हमारा लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, फिर पांचवा है
फिर है और फिर सातवां है ये हमारे 7 मूल मात्रक जो सभी देश में लागू हैं, जो समान रूप से सब में यूज होता है। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का इसको पदार्थ की मात्रा बोलते हैं। ये पदार्थ की मात्रा। अब इसका मात्रक जो सब में सभी देश में जो लागू होता है, लंबाई के लिए यूज होता है मीटर, जो सभी देश में लागू होता है। द्रव्यमान के लिए है किलोग्राम, तो मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं, स्मॉल केजी से। समय के लिए हम यूज करते हैं सेकंड, इसका प्रतीक चिन्ह होगा एस। ताप के लिए हम यूज करेंगे केल्विन, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से। उसी प्रकार विद्युत धारा को मात्रक होता है एम्पियर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ज्योति तीव्रता इसका होता है कैंडला, इसका मात्रक होता है कैंडला, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी डी से। उसी प्रकार है पदार्थ की मात्रा, इसको बोलते हैं मोल, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम ओ एल से। ये है हमारे साथ मूल मात्रक जो सभी देश पे लागू होता है। उसी प्रकार से दो पूरक मात्रक भी इसमें है, दो पूरक मात्रक, इसको भी हर देश में लागू होता है। तो दो पूरक मात्रक, पहला है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेडियन को स्मॉल आर ए डी से डिनोट करते हैं और घन कोण स्टेरेडियन को एस स्मॉल एस आर से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों पूरक मात्रक भी सभी देश में समान रूप से लागू होता है। ये है हमारा मूल मात्रक। देखो अभी पढ़ेंगे हम मूल मात्रक, लेकिन एक्चुअली मात्रक होता है कितना है। क्वेश्चन आता है कि मात्रक कितने होते हैं, तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक होता है दो प्रकार होता है, मात्रक के दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा मूल मात्रक, जिसके बारे में हम अभी पढ़े हैं, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक टू टाइप्स का होता है, एक होता है मूल मात्रक होता है, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के बारे में हम पढ़े हैं, जिसमें क्या होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। मूल मात्रक को किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक में ऐसा नहीं है। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं, जो अन्य मात्रक पर निर्भर होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ऐसा मात्रक, भौतिक राशि में ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर होते हैं। उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि में ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहाँ मूल मात्रक में हम पढ़े जैसे लंबाई, अब यहाँ पे ये लंबाई है, तो लंबाई सभी देश में से एम से डिनोट करते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। बट यहाँ व्युत्पन्न मात्रक में ऐसा नहीं है। व्युत्पन्न मात्रक में हमारा मात्रक लिख सकते हैं जैसे आयतन। आयतन, ये आयतन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। आयतन 3 चीज से मिलकर के बना है, एक है लंबाई,
दूसरा है चौड़ाई और तीसरा है ऊंचाई। देखो इसमें तीन चीज इंक्लूड है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये स्वतंत्र नहीं है, ये क्या है, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर है। तीन चीज मिल करके ये आयतन बना है। तो लंबाई का मात्रक को भी एम से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को भी हम एम से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को भी हम एम से डिनोट करते हैं। इन तीनों मिल करके यू मीन m मतलब क्या हो जाएगा, m का क्यूब। यू मीन इस आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा, एस आई मात्रक हमारा मीटर क्यूब होगा। इसी तरह से इसको व्युत्पन्न मात्रक बोला गया है, जो किसी अन्य मात्रक से मिलकर के बनता है, जिसके बारे में और हम आगे पढ़ते हैं।